जो है आज भगवत गीता का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसमें जो भक्ति की अलग अलग जो मार्ग के बारे में बताया गया है, ऐसे देखा जाए तो एक महीने में कितना दिन होता है? 30 दिन होता है, कभी 31, कभी 28 दिन होता है। और कितना पक्ष होता है उसमें? पक्ष यानी कि एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है कि नहीं? कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो इसमें जो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो योगी है, कोई भी हमारा मनुष्य जो भी जितने भी है सब, तो इनमें से दो ही पक्ष में हमें जाना है कि नहीं? हम जब जाएंगे इस धाम को छोड़ के, कोई भी शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो या इसी दोनों पक्षों में जाना है कि नहीं? और दोनों पक्षों में जाने से क्या गति होगा ये बता रहे हैं इसमें। दोनों पक्ष में, जो शुक्ल पक्ष में जाता है या कृष्ण पक्ष में जाते हैं। आप जानते हैं भीष्म पितामह भी जब सरसज्जा हुआ कुरुक्षेत्र युद्ध स्थली में, आज से कितना साल पहले? 5500 साल पहले लगभग, कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने उनको शराघात किया, उनका शरीर बिल्कुल तीरों से सज गया था और उस सज्जा में सो गए थे और वो प्रतीक्षा कर रहे थे। वो तत्काल, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था कि वो कब शरीर छोड़ेंगे, वो अपने ऊपर है। लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। हमें तो ये भी पता नहीं है कि हमारा जो मृत्यु स्वाभाविक होगा या एक्सीडेंटल होगा या कैसे होगा, हमें पता नहीं है। पता है क्या? नहीं पता है। लेकिन हमें जाना है। जैसे मेडिसिन बनने समय हमारा एक्सपायरी डेट लिखा होता है ना, उसका एक्सपायरी डेट लिखा होता है। तो इसी प्रकार हमारा जैसे जन्म लिए हैं तो हमारा तिथि निर्धारित किया गया है, हम कैसे जाना है। तो यहाँ भगवान जो है अर्जुन को इसी के बारे में बता रहे हैं। जो योगी है वो कृष्ण पक्ष में जाएगा तो कैसा होगा और शुक्ल पक्ष में। लेकिन भीष्म पितामह को ये वरदान था कि अपना शरीर को जब छोड़ेंगे, अपना जीवन को कैसे त्याग करना है वो निश्चित कर सकते हैं। और भीष्म पितामह फिर प्रतीक्षा किए जब उनको लगा कि अब जो है मेरा समय हुआ है, मैं जाऊंगा, तो फिर जाए। और उस समय भगवान भी उनके साथ थे। भगवान उनका जो इतनी कष्ट में थे और उनका शरीर में भगवान ने हाथ लगा दिया, वो कष्ट भी उनका दूरीभूत हो गया। वो तो बहुत ही महाजन में आते हैं, है ना। तो लेकिन हमारा जो इतना हम जो है तपस्वी नहीं है, कि इतना हम महात्मा नहीं है कि हमारा मृत्यु को हम निश्चित कर ले। हमें पता नहीं है, जाना तुझको पड़ेगा अकेला, हमें अकेला जाना है और पता नहीं है कब कैसे होगा, है कि नहीं। और भगवत गीता में क्या लिखा गया है? अंत काले चमामेवा स्मरण उक्त्वा कलेबरम यह प्रयाति समद्भाव ज्ञानति नास्त्रति संशय। अंत काल में जिस प्रकार की कॉन्शियस रहेगा, जिस प्रकार का चेतना रहेगा, भाव रहेगा, उसी भाव में आपको, उसी भाव से, उसी कॉन्शियस से आपका जन्म लेना है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्य थे न सोचती तुम महर्षि। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म भी निश्चित है। भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, क्योंकि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवन यरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोहन्ति। क्योंकि हमारे जैसे कुमार अवस्था होता है, फिर बाल्यावस्था, कुमारावस्था, फिर वृद्धावस्था, ये स्वाभाविक मृत्यु होता है। और एक ऐसे भी हो सकता है, अस्वाभाविक मृत्यु भी हो सकता है। हमारा साथ किसी भी के साथ हो सकता है, ये हमें पता नहीं है। लेकिन भगवान जो है, यहाँ देखिए
पहला जो श्लोक का पहला जो इसमें श्लोक में 22 में श्री कृष्ण जो कह रहे हैं क्या है कि मुझे जो है भक्ति से जान सकते हो, भक्ति अगर कोई करेगा तो मुझे प्राप्त कर सकता है। इससे पहले जो श्लोका है पीछे और 22 श्लोका अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है, क्या लिखा गया है? आप खोल सकते हैं 22 वाला श्लोका। हाँ, इसमें इसका लिखा गया भगवान, ये 22 है, भगवान जो सबसे महान अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकते हैं, यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी है और उनमें सब कुछ स्थित है। भगवान बता रहे हैं कि जो भक्ति में स्थित है, अनन्य भक्ति से जो मेरा सेवा में रहते हैं, युक्त रहते हैं, वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो इनको क्या जरूरत पड़ा कि अर्जुन को फिर बोले कि जो योगी लोग जो है वो क्या है कि जो शुक्ल पक्ष में छोड़ेंगे तो कैसा शरीर, शुक्ल पक्ष में जो शरीर छोड़ते हैं उनको थोड़ा उच्चतर लोग जाते हैं। वो लोग ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाते हैं? ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में जाते हैं। फिर ब्रह्मलोक में जाके फिर क्या होता है वहां, फिर जब प्रलय होता है तो फिर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। और कृष्ण पक्ष में जो जाते हैं, जो योगी है, वो कहां तक जाते हैं? वो उच्चतर जोनी में जाते हैं। कोई भी उच्चतर जोनी में जाते हैं, भोग जोनी, जितना भी जोनी है क्या है, भोग जोनी में जाते हैं। फिर क्या होता है, नीचे फिर आते हैं। कैसे आप इसको समझ सकते हैं? जैसे आप लोगों के पास पैसा है और आप जाते हो, कोई होटल में जाते हो, 5 स्टार होटल में जाते हो, कहीं जाते हो, वहां आपके पास पैसा है तो आप रुकते हो, वहां रहते हो, खाते हो, पीते हो, और आपको सारे लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार भी करेंगे, है कि नहीं? और जैसे ही आपका पैसा खत्म हो गया, यानी कि पुण्य खत्म हो गया, तो फिर क्या होगा? आपको नीचे भेज दिया जाएगा या आपको निकाल दिया जाएगा। नहीं चाहते हुए भी आपको निकाल दिया जाएगा। आप नहीं चाह रहे हैं कि आप आना, लेकिन फिर भी आपको निकाल देंगे। तो उसी प्रकार दोनों पक्ष में भगवान ये बता रहे हैं, दोनों जो चीज है, या जो शुक्ल पक्ष में जा रहे हैं या जो कृष्ण पक्ष में जा रहे हैं, दोनों ही क्या है, फिर दोबारा आना पड़ेगा यहाँ। दोनों बार जो है, जो योगी है वो आना पड़ेगा। भगवान ये बताना चाहते हैं कि देखो, अनन्य भाव में अगर कोई भक्ति करता है और भगवान श्री कृष्ण के साथ, उसके जो सेकंड वाला जो श्लोक है, आप देखिए, इसमें योग युक्त के बारे में देखो लिखा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसमें क्या है, जो योग युक्त होकर रहता है, मतलब भगवान के साथ जुड़ा रहता है, वो क्या होगा, ये सारा चीज में पढ़ना नहीं चाहिए। उनको ये नहीं होना चाहिए कि मेरा कृष्ण पक्ष में जाएगा या शुक्ल पक्ष में जाएगा, ऐसा नहीं भाव सोचना चाहिए, क्योंकि वो भगवान की अनन्य भक्ति में, भाव में लगा रहता है। और जो लगा रहेगा तो फिर क्या भगवान बोलते हैं कि उनको इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बारे में हमारा कब मृत्यु होगा, कब हम शुक्ल पक्ष में जाएं या कृष्ण पक्ष में जाएं, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाग में युक्त होके मेरे साथ, योग युक्त होके मेरे साथ रहता है, भक्ति करता है, वो फिर क्या करता है, मेरे पास आता है, मेरे पास ही आता है। जानती गणा देवव्रता, अब जानते हैं ना, जो पितरों का पूजा करता है वो पितृलोक जाता है, जो देवताओं का पूजा करता है वो स्वर्ग लोक जाता है कि नहीं? और जो भगवान बोलते हैं कि जो मेरा पूजा करता है वो मेरे पास आता है। और भगवान के पास जाने का तरीका क्या है? फिर एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, कि भाई भगवान के साथ युक्त कैसे रहेंगे, भगवान के साथ संबंध कैसे बनाएंगे हम? हाँ, कैसे? जीवर स्वरूप है नित्यर कृष्ण दास, हम तो भगवान का, कृष्ण का दास ही, हमारा स्वरूप ऐसा ही है। लेकिन उनके साथ युक्त कैसे रहेंगे, उनके साथ जुड़े रहेंगे कैसे, कैसे रहेंगे?
हाँ, वेरी गुड। कृष्ण के नाम लेके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण के साथ हम जब संबंध जोड़ते हैं, उसका कलियुग में एक ही उपाय है। क्या है? हरि नाम ही केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर्न था। कलियुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर नर उतरोई पार। सिर्फ भगवान का नाम लेने से ही हम उनके साथ योग युक्त हो सकते हैं। उनके साथ संबंध जोड़ने का सबसे जो सिंपल एंड सबलाइम तरीका है वो क्या है कि भगवान का नाम लिया जाए। सतत कीर्तयन्तो मा यतन्त दृढ़ व्रतः। भगवान का नाम हमेशा लेते रहना चाहिए। खाईते सुईते नाम लिया है। अब खाते हुए सोते हुए भगवान का नाम ले सकते हो, है कि नहीं? भगवान का नाम लेना क्या है? बहुत ही आसान है। और ये जो मार्ग पता है, भगवान बता रहे हैं, जो सिंपल सरल लोग हैं उनके लिए बहुत ही सरल है, और कठिन लोग जो हैं उनके लिए भी कठिन है। ये भक्ति भक्ति करना बहुत सरल है, जो सरल लोगों के लिए है। क्योंकि हृदय से तिष्ठति अर्जुन, में सबके हृदय के अंदर वास करता हूं। और हृदय को साफ करना कैसे है? चेतो दर्पण मार्जन भववाह दावाग्नि निर्वापणम। आप अगर भगवान का नाम लेंगे, जप करेंगे, तो आपका हृदय जो है वो क्या होगा? साफ होगा। कलमश जो है दूर हो जाएगा। बोलते हो कि भगवान के नाम में रुचि नहीं है, भगवान के नाम में हमें रुचि नहीं आ रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा है। कैसे आएगा? और उसका एक ही तरीका है कि भगवान का नाम लेते रहो लेते रहो लेते रहो। जैसे कोई रोगी है, पीलिया जिसको हो जाता है, जंडिस जिसको हो जाता है, उसको गन्ने का जूस जो क्या लगता है? कड़वा लगता है। और लेकिन उसका इलाज क्या है? आप गन्ने का जूस पीते रहो, ठीक हो जाओगे। तो कलियुग में सबसे सिंपल एंड सबलाइम तरीका है। प्रभुपाद भी ये बात को बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की वो ऑथराइजेशन किए हैं कि भगवान का नाम लेने से आप भगवान की के साथ युक्त, उनके साथ जुड़ जाओगे और धाम जा सकते हो। चैतन्य महाप्रभु जो आज से 550 साल पहले आए थे, जो स्वयं भगवान है, उनको पता था कि कलियुग के लोग बद्ध जीव है, इनको भक्ति कैसे करना पता नहीं है। बहुत सारा शास्त्र श्लोक इतना सब है कि उसमें जाना भी बहुत कठिन है। लेकिन इसको बहुत सरल रूप में चैतन्य महाप्रभु ने हमें प्रदान किया है। हरि बोल। वहां क्यों बातें हो रहा है? प्लीज बातें मत करो। हरे कृष्णा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिससे भी मिलते हो क्या है? भगवान का उपदेश बोलो। ये पिचिंग इज द पिचिंग जो है एसेंस है, ये सार है, प्रचार ही सार है। तो इससे क्या होगा? आपका भक्ति जो आपका हृदय के अंदर जो मैल है वो क्या है? दूर हो जाएगा और भगवान के नाम में रुचि आएगा। नामे रुचि जीवे दया। वैष्णव से मतलब नाम के प्रति आपका रुचि होना चाहिए और जीव के प्रति दया होगा। तब कब होगा? जब नाम के प्रति आपका रुचि होगा, टेस्ट होगा, है कि नहीं? तो इसीलिए भगवान का नाम को बार 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 लेना पड़ेगा। तभी फिर क्या होगा? भगवान के साथ आप युक्त हो जाओगे, भगवान के साथ आप संबंध जो है स्थापन कर पाओगे, है कि नहीं? तो दूसरा पंक्ति में योग युक्त का जो है योग, श्री कृष्ण नाम का कीर्तन को महत्व दिया गया है। जब हम योग युक्त होंगे, भगवान के साथ संबंध जोड़ेंगे, तब हमारा जो मन है कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण की शरणागति में हमारा मन जो है आएगा। और क्यों ये सब करेंगे? भगवान को क्यों स्मरण करेंगे? भगवान को क्यों स्मरण करेंगे? क्योंकि आप देखिए, सुनिए, और एक बात है, जब हम शरीर छोड़ते हैं ना, तो शरीर छोड़ते समय हमें बहुत ही कष्ट होता है। आपको बताया गया कि लाखों बिच्छू काटने का जो दर्द है वो होता है।
कृष्ण तोदीय पाद पंकज पंजरात्रम आद्य अभिमा बसतु मानस राजहंसा प्राण परायण समय कफवात पित्त कंठावरोधान विधैरु स्मरण कुतस्थ। कि भगवान मैं आपका नाम कैसे स्मरण कर सकता हूं, क्योंकि जब शरीर छोड़ना होता है तो क्या होता है, गला जो है रुद्ध हो जाता है, और क्या है, कफ वात पित्त वो सब क्या होता है, हमारा जकड़ लेता है हमारा शरीर को। तो उस समय इतना कष्ट होता है, तो फिर भगवान का नाम कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे। लेकिन इसके लिए भी भगवान कहते हैं कि ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं, उनकी भजन कर रहे हैं, उनकी कीर्तन कर रहे हैं, अनन्य भाव से उनसे जुड़े हुए हैं, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये चिंता किसको होगा, भगवान को चिंता होगा कि मेरा भक्त की मुंह में उनकी मेरा नाम कैसे आए। हमारा चिंता नहीं होना चाहिए कि हम कैसे भगवान को याद करेंगे, भगवान का हमें इतना कष्ट होगा, इतना सब कुछ होगा, होने के बाद कैसे हम भगवान को याद करेंगे। तो बताया गया है शास्त्र में कि बातादि आदि दोषे न मद्भक्त मांग नमस्कुरु अहम स्वरामी मद्भक्ता। बातादि आदि दोषे न मद्भक्ता मा नचस्वरे अहम स्वरामी मद्भक्ता ददामी परम गति। क्या है कि जब अगर बात रोग पीत के कारण अगर हम भगवान का नाम को उच्च स्वर में अगर नहीं ले पा रहे हैं, भगवान का नाम को अगर नहीं उच्चारण कर पा रहे हैं, कि भगवान आते हैं स्वयं हमें याद दिलवाते हैं, हमारा जो स्मृति जो विभ्रम हो जाता है स्मृति दिलाते हैं, और फिर ददामी परम गति, वो हमें कौन सा गति देते हैं, परम गति देते हैं। कितना चिंता है भगवान को, देखिए सोचिए, भगवान जो है इतनी महान है, इतनी महान है कि भगवान की जो है जो भक्ति करता है तो ये बहुत ही बड़ा लाभ है हमारा जीवन में। और सिर्फ हमें क्या करना है, भगवान का नाम लेना है, ठीक है। और क्या गया है, भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त है भगवान का, उनके बारे में मैं आज थोड़ा सा कुछ बताना चाहूंगा। तो उनका नाम है सुबुद्धि राय। सुबुद्धि राय जो है वो एक भगवान का चैतन्य महाप्रभु का बहुत बड़ा भक्त है। तो उस समय जो है, मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, 500 साल पहले की बात जो है, सुबुद्धि राय जो है वो ब्राह्मणिकल फैमिली में जन्म लिए थे। और उस समय ये था कि कोई भी अगर कोई मुसलमान अगर उनको पानी छिड़क देते हैं या कुछ कर देते हैं, तो फिर क्या होता है, वहां का जो लोग है, जो आपका ग्राम्य लोग है, वो क्या करते हैं, इनका धर्म परिवर्तन हो गया है, ये दूषित हो गया है, ये माना जाता था। तो एक बार क्या हुआ, सुबुद्धि राय जा रहे थे और उनको जानबूझकर एक जो मुसलमान था, तो वो क्या किया, उनके ऊपर पानी छिड़क दिया। पानी छिड़क देने के बाद वो क्या किए, वो फिर जाके सारे पंडित जो है, ब्राह्मण है, उनको जाके प्रार्थना किया, भाई ऐसे हैं, मेरे को तो पानी छिड़क दिए, और मेरा जो जाति भाई है, जाति भाई जानते हो गांव में होता है, पड़ोस, आस पास के पड़ोस होते हैं, उनका बिरादरी होता है। तो बिरादरी में इनको क्या किए, इनको निलंबित कर दिए कि भाई तुम अभी हमें नहीं छू सकते हो, क्योंकि तुम अभी तुम्हारा भ्रष्ट हो गया है, तुम्हारा जाति से तुम भ्रष्ट हो गए हो। और वो फिर जाते हैं कि क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो इसके लिए क्या करना होगा, तुमको जाके जाति होना पड़ेगा, मतलब आपको आपका जो सोच होना पड़ेगा, आप कुछ प्रायश्चित करना पड़ेगा, प्रायश्चित करने से फिर अपना जाति से तुम वापस आ सकते हो। तो फिर वहां जाके पंडे सब जो थे, जो ब्राह्मण थे, तो उनसे जाके पूछते हैं, तो वो उनको बोलते हैं, ठीक है, तुम्हारा एक ही उद्धार हो सकता है, एक ही कारण है, तुम उद्धार हो सकते हो। क्या है, तुम ऐसे करो, जो खोलते हुए घी है, यानी कि जो गरम
घी है उसको पी लो तुम। पीने से क्या होगा, तुम ये शरीर छोड़ दोगे और फिर तुम्हारा इसी तरह से तुम्हारा शुद्धिकरण हो जाएगा। ये कितना बड़ा, अब सोचिए उस समय ऐसा जाति प्रथा था, है कि नहीं। जाति प्रथा आप जानते हो, आजकल जाति प्रथा का बहुत बड़ा वो सारा चल रहा है कि नहीं। भगवान क्या बोलते हैं, चतुर्वर्ण माया श्रेष्ठ गुण कर्म विभागस। भगवान क्या कह रहे हैं, 4 गुण और कर्म के हिसाब से जो है 4 मैंने बनाया, वर्ण बनाया हूं। लेकिन बाकी के लोग जो है क्या उसको जात में बदल दिए हैं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, शूद्र का बेटा शूद्र होगा। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल कोई भी शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है। भगवान स्वयं बोलते हैं गुण कर्म के हिसाब से उनको बताया गया है। आप जानते हैं हमारा इस्कॉन सोसाइटी में प्रभुपाद ने यह स्थापना किया है कि अगर कोई ब्राह्मण बनने के लिए कोई भी यहां आ सकता है और ठाकुर जी का पुजारी बन सकता है। कैसे, उसके लिए ब्राह्मण कल एग्जाम देना पड़ेगा, उसके लिए टेस्ट देना पड़ेगा और उसको कई नियम का पालन करना पड़ेगा और विधि जो है सीखना पड़ेगा। वो ब्राह्मण बन सकता है, पूजा कर सकता है। प्रभुपाद ने मिलछों को भी विदेश जब गए थे, हिप्पी लोगों को जो इलिटरी सेक्स, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, मीट फिश, हर प्रकार के गाय का मांस खाने वाले ऐसे लोगों को भी भक्त बनाया और उनको ब्राह्मण बनाया। प्रभुपाद को जब पूछा गया कि आप कुछ चमत्कार कीजिए, कुछ चमत्कार कीजिए, हैं, आपने देखा ना काफी लोग बाबा सब टवा है, क्या क्या चमत्कार करते हैं, है ना। आपने देखा होगा हर धर्म में, हमारा सनातन धर्म में भी ले लो या क्रिश्चियनिटी में भी ले लो या मुस्लिम धर्म में, कोई भी धर्म में देखो बहुत सारे पाखंड भरा पड़ा है। सिर्फ हमारा हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, कोई चमत्कार करते हैं। तो प्रभुपाद को बोले कि प्रभुपाद जी आप कुछ चमत्कार कीजिए, हमें कुछ चमत्कार देखना है। तो प्रभुपाद ने क्या कहा, सबसे बड़ा चमत्कार जो है, मैं म्लेच्छों को ब्राह्मण बना दिया, म्लेच्छों को ब्राह्मण बना दिया। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। तो ये बात है चतुर्वर्ण माया श्रेष्ठ गुण कर्म विभागस। तो उस समय का जो परिस्थिति ऐसा था, तो सुबुधिराज जाके फिर और कुछ ब्राह्मण से पूछते हैं कि वो पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुमको शरीर त्यागने की कोई जरूरत नहीं है, खोलती हुई जो है घी को पीने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो तुम और कुछ करो, दान पुण्य कुछ करो। तो आखिर में सुबुधिराज कहां जाते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के पास। श्री चैतन्य महाप्रभु की नमो महावद्यानय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण कृष्ण चैतन्य, श्री चैतन्य महाप्रभु जो नमो महावद्यानय है। नमो महावद्यानय मतलब सबसे कृपालु है, सबसे बड़ा कृपालु है। अगर कोई है वो कौन है, चैतन्य महाप्रभु है। और चैतन्य महाप्रभु क्या बोले कि तुमको सिर्फ जो क्या करना है, भगवान का नाम का जप करना है, कृष्ण का नाम का जप करना है, हरि का नाम जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तुमको जाके क्या कहां जाना है, आपको वृंदावन में वास करना है, वृंदावन में जाओ। अगर जाना है तुमको, कहां जाना है, वृंदावन में जाना है। तो इस प्रकार का श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि भगवान का नाम में इतना महिमा है, इतना कृपा है। आपने अजामिल का भी कथा सुना होगा, ये तो बहुत फेमस कथा है अजामिल का कथा आपने। तो अजामिल भी इतनी पाप था, पापी किया था, पाप किया था, तो उसका सारा जो है, जैसे ही वो भगवान का नाम लिया तो यमराज ने उनका जितना भी पाप था सबको क्या किया, जीरो कर दिया, माइनस कर दिया सब। और फिर क्या हुआ, बैक टू गॉड हेड, बैक टू होम, भगवान के धाम चला गया। सिंपल एंड सबलाइम तरीका है, यही है कि हमें बाकी सारा चीज में नहीं पढ़ना है। ये योग करना, वो करना, फलाना करना, और अपना जो प्राण वायु को क्या है मस्तक में लाना, 2 भ्रूण के बीच में स्थिति करना, बड़ा कठिन कार्य है। ये सारा काम के लिए हमें यहाँ बैठ के क्लास सुनना कितना कठिन लग रहा है।
कितना सब बात कर रहे हैं लोग भी, है कि नहीं? उनको कोई होश नहीं है कि वो मंदिर में है, होश नहीं है, वो सोच रहे हैं अपना घर है। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग बैठ के कथा सुन रहे हो, कितना मुश्किल है। चंचलस्य मन कृष्ण, मन इतना चंचल है, भाग जाता है। इतना सब कुछ करते हुए भी आप ये सारा योग फयोग नहीं कर सकते हो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही सिंपल तरीका बताए हैं। कली युग में केवल हरिनामे, हाँ, भगवान का नाम लेना। हरिनामे किरस अच्छी पान कल्ला लोक सीना जानी छी। जो भगवान का नाम में जो रुचि है, जो टेस्ट है, जिसको एक बार लग गया भगवान के नाम में रुचि, जिसको आ गया, जिसको स्वाद आ गया, उसका पक्का है भगवान के धाम जाना, बिल्कुल पक्का है। भगवान गारंटी देते हैं कि अगर कोई मेरा नाम लेता है, अंतकाल में मुझे स्मरण करता है, तो भगवान के धाम जाएगा, मेरे धाम जरूर आएगा। अगर नहीं भी याद कर सकते हो, नहीं भी याद कर सकते हो, क्या होगा? भगवान आके आपको याद दिलवाएंगे। कितना कृपालु है भगवान। और ये कृपा को हमें समझना है। नहीं समझोगे तो बड़ी मुश्किल है कि नहीं? सिंपल एंड सबलाइम तरीका, प्रभुपाद ने सिंपल एंड सबलाइम तरीका बताए हैं, और इसको हमें लेना है। बस सब कुछ रखा हुआ है, खाना बना के रखा गया है, बस हमें उसको खाना है। आप अगर बोलोगे कि अरे ज्यादातर लोगों का क्या है, होता है कि भगवान के नाम में इतना शक्ति है, इतना मतलब पावर है, तो हमें उसको क्या करते हैं, आसानी से खर्च कर देते हैं। जैसे आप कुछ घर बनाते हो, घर बनाते समय क्या करते हो? घर बनाने के लिए मैंने देखा हूं, गोवर्धन में गया, देखा हूं छोटा छोटा सब पत्थर में घर बनाए हैं लोग। मैंने पूछा कि भाई ये क्या चीज है? वो बोल रहे कि प्रभु जी ये जो घर बना रहे हैं ना, ये घर बनाने से क्या होगा, आपका बड़ा बड़ा मकान बनेगा। आप अगर छोटा सा घर बना दोगे गोवर्धन में, गोवर्धन गिरिराज बहुत कृपालु है, काफी लोग अपना शादी ब्याह के लिए जाते हैं, घर बनाने के लिए वहां पत्थर में घर बना देते हैं ताकि घर, ये मतलब बहुत हंसी की बात है। पता है क्या, कैसे? जैसे आपको मच्छर मारना है, मच्छर को मारना है, क्या करना होगा? स्प्रे से हो जाएगा मच्छर। आप AK-47 यूज करोगे क्या? ये सारा मच्छर आ गए हैं सब, ये AK-47 में सबको मार डालूं, हाँ? यूज करोगे? ये बुद्धिमानी है। आपके घर में मच्छर है, आप AK-47 या बंदूक ला के सब मच्छरों को मारोगे, ये बुद्धिमानी है क्या? है? नहीं है। तो क्या करना है? तो उसी प्रकार का भगवान के नाम में इतना शक्ति है, आप उसमें क्या है, शक्ति को संचय करके रखो, इकट्ठा करके रखो। अब उसमें क्या मांगते हो भगवान से? मेरा बेटी का शादी हो जाए, मेरा जॉब लग जाए, मेरा घर बन जाए। छोटी छोटी चीज है भाई, ये अपना प्रारब्ध जो है आपको मिलेगा। प्रारब्ध जो है वो तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। आप भगवान के नाम में इतना शक्ति है, इतना, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि एक नाम लेने से, भगवान के नाम अगर कोई शुद्ध नाम एक बार लेता है तो उसका करोड़ों जन की पाप जो है नष्ट हो जाता है। बशर्ते क्या है, शर्त उसमें क्या है, आप जो है अपराध नहीं करना है। बस जो अपराध नहीं करना, अपराध रहित जो है अगर कोई नाम लेता है, उसमें बहुत करोड़ों करोड़ों जो है पाप को नष्ट कर देता है। आपको एक बार भीमसेन की बात बता रहा हूं। एक बार युधिष्ठिर महाराज जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है भीमसेन को भेजते हैं। इसे बड़ा कथा है लेकिन शॉर्ट में मैं बता रहा हूं। उसमें देखा भीमसेन जाके क्या देखता है, बहुत बड़े पहाड़ है ना, वो बड़े बड़े पत्थर रखा गया है उसके सामने। पहाड़ गिर रहा है, पत्थर गिर, पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिर रहा है। और क्या है, उसके सामने बहुत बड़े बड़े पेड़ है, पौधे हैं, सब रखा गया है, लेकिन रुक नहीं रहा है। पत्थर जो है रुक नहीं रहा है। और लेकिन एक छोटा सा तिनका जो है उसके सामने रुक जाता है, रह जाता है। और जो है वो पहाड़ जो क्या होता है, रुक जाता है।
और फिर क्या करते हैं भीमसेन, और भी बोलते हैं कि पहाड़ को कोई धक्का मार रहे हैं, बहुत सारे लोग उसको धक्का मार रहे हैं पहाड़ को। पहाड़ बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहा है, लेकिन एक बंदा ने क्या करता है, उसमें एक धागा डालता है और पहाड़ को ऐसे घुमाता है। तो ये समझ नहीं पाता है और आके भगवान से पूछता है कि भाई इसका रहस्य क्या है। तो बोलते हैं कलियुग में लोग इतने बड़े बड़े पाप करेंगे पहाड़ जैसा, लेकिन सिर्फ भगवान के नाम में इतना ताकत है, इतना शक्ति है कि सारा जो है पाप को नष्ट कर सकता है। तो भगवान के नाम में इतना शक्ति है, तो इसको हम समझ नहीं सकते हैं। जब इसको रियलाइज करेंगे तब फिर ये पता चलेगा। तो इसीलिए जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण की भगवान का नाम इतना सुमधुर है, ये क्या होता है, जनलोक तपलोक ब्रह्मलोक भेद के भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाता है। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही सुनते हैं मेरा भक्त मुझे बुलाया है, तुरंत आपके जीवा के ऊपर नृत्य करते हैं और हाथ जोड़ के बोलते हैं कोई सेवा है मेरे लायक। इतना भगवान दयालु है, कृपालु है। हमेशा अपने भगवान देखो खड़े हैं। आपने देखा भगवान बैठते हुए कभी देखा भगवान को? एक ही स्थान में भगवान बैठे हैं, जानते हो कहां? मैंने एक ही बार देखा हूं, टोटा गोपीनाथ में। गए हो जगन्नाथपुरी? बोले जगन्नाथपुरी धाम की, वहां टोटा गोपीनाथ में भगवान श्री बैठे हैं, लेकिन बाकी स्थान में भगवान खड़े हैं। क्यों भगवान खड़े हैं? मेरा भक्त कब आएगा, मेरा दर्शन करेगा, मैं कब उनको आशीर्वाद दूंगा। भगवान हमेशा तैयार रहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु हमेशा नृत्य की मुद्रा में। भगवान बोलते हैं कि नर्तयन्तो मम सन्निध्ये क्रियते मते अर्जुन। हे अर्जुन, अगर मेरे सामने कोई नृत्य करता है, मेरा नाम लेता है, वो मुझे खरीद लेता है। इतनी कृपालु है, सिंपल एंड सबलाइन तरीका है भगवान का। ये सारा चीज इसको समझना है और हमें ये सारा चीज में नहीं जाना है, इधर उधर की बातें में नहीं जाना है। सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें क्या है, भगवान के साथ आपका संबंध योग युक्त, आप जुड़ जाओगे भगवान के साथ। अगर ज्यादा प्रगति करना है तो 4 नियम का पालन करो, प्रभुपाद ने बताया है ना, 4 नियम का पालन करना है। और फिर क्या करना है, सेवा करना है। नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा, मतलब वैष्णवों का सेवा करना है। जो भी है सबसे, लेकिन जो बड़ा सेवा है कलियुग में वो क्या है, भगवान का नाम का कीर्तन किया जाए, नाम का कीर्तन किया जाए। नाम का हरिन नाम ही केवलम, श्री भगवान का नाम, श्री भगवान का नाम, श्री भगवान का नाम। कलौध से निधे राजन अस्ति एक महान गुण, कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संग परम जायत। कलियुग दोष का खान है, और क्या है, उसमें एक महान गुण है। वो महान गुण क्या क्या है, कीर्तन देव कृष्ण से, श्री भगवान का कीर्तन किया जाए। ये कितनी, देखो देवता लोग भी तरसते हैं कि कलियुग में शॉर्टकट तरीके से भगवान के धाम जाने के लिए। कितना सिंपल है ये मनुष्य जन्म जो है, बहुत ही दुर्लभ है, दुर्लभ मनुष्य जन्म। हरिहरे विफल जन्म गवाईनु, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भाजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। कि हे हरि, हमें भगवान हमें श्री कृष्ण भगवान ने हमें कृपा किया है और हमें कलियुग में मनुष्य का जन्म मिला है, और हम क्या है, भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, जानबूझकर जहर पी रहे हैं। तो आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग यहाँ बैठे और भगवान की कथा सुना। क्योंकि स्व महात्मा सुदुर्लभ, जो भगवान की कथा में रुचि लेता है, भगवान की कथा को सुनता है, तो वो महान है। तो आपकी जो भी पाप का राशि है वो भी समाप्त होता है, नष्ट होता है। नष्ट प्रायसु अभद्रेषु नित्यम भागवते सेवया, भागवतर उत्तरम श्लोके
भक्तिर भवती नष्ट की, हमारा जितना भी अभद्र होता है वो नष्ट करता है। हम अगर भगवत गीता का क्लास सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, तो इसी प्रकार का हमारा नाम के प्रति रुचि भी आएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है या हम प्रभु जी को प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी बताएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस श्लोक की व्याख्या जो श्री भगवान ने कहा में हुई है, थोड़ा मैं उसको पढ़ूंगा, आप लोग बड़े ध्यान से सुने। इस श्लोक संख्या क्या है आज की, कौन बताएगा? 27। आज का जो श्लोक संख्या है 27। तो श्लोक संख्या 22 में, कौन सा? 22 में श्री कृष्ण ने कहा था कि श्री कृष्ण की प्राप्ति तो केवल अनन्य भक्ति के ही द्वारा होती है। ठीक है। अब श्लोक संख्या 23, 24, 25 इन 3 श्लोकों में उन लोगों के लिए 2 प्रकार की गतियों का वर्णन किया कृष्ण ने, जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त नहीं है। एक शुक्ल गति, दूसरी कृष्ण गति, इनका वर्णन किया जो अनन्य भक्त नहीं है। उस समय अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न हुई। अब अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न हुई, क्या? यदि श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, तो श्री कृष्ण ने जो अन्य 2 गतियों का वर्णन किया है, उन्हें जानने की क्या आवश्यकता है? ठीक है ना। 22वें भगवान ने कहा, पुरुषासा परापार्थ भक्त्या लभ्यस्तो अनन्या, अनन्य भक्ति के द्वारा वो पुरुष जो है प्राप्त होता है ना। तो फिर इस श्लोक संख्या 23 में भगवान ने फिर जो है 2 प्रकार की गतियों का वर्णन किया 23, 24, 25 में, कि एक गति शुक्ल की है, दूसरी कृष्ण की है, कृष्ण गति है। तो अर्जुन सोचते हैं कि क्या आवश्यकता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की शंका को समझ गए। अब यहाँ पर अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं किया, तो कभी कभी अर्जुन प्रश्न करते हैं और कभी कभी अर्जुन प्रश्न नहीं करते हैं, तो भी मन में शंका होती है। तो भगवान अंतर्यामी है, तो अर्जुन ने प्रश्न नहीं किया, उनके मन में शंका हुई, तो भी भगवान जो है समझ जाते हैं। तो इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? अतः उन्होंने इस श्लोक में कहा है कि जो व्यक्ति इन 2 गतियों को जान लेता है, वह इन 2 प्रकार की गतियों से मोहित नहीं होता, बल्कि वो श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति में ही अपना पूरा समय लगाता है ना। तो अनन्य भक्ति जो कृष्ण की होती है, तो इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है। किसी भी समय अपना शरीर छूट जाए तो हम जो है उसमें तैयार रहते हैं, हर समय तैयार रहते हैं। इसलिए आज के श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। इसलिए सब समय तुम योग युक्त बन जाओ, है ना। क्योंकि जो योगी होते हैं तो योग युक्त होकर के अपना प्राण त्यागेंगे। तो योग युक्त किस समय उनको होना है, किस समय उनको प्राण त्यागना है, ये उनकी चिंता होती है। कोई कृष्ण गति पाना चाहता है तो उसको जो है चाहिए कृष्ण पक्ष के 15 दिन और दक्षिणायन के 6 महीने का समय और रात्रि का समय चाहिए। जो शुक्ल गति पाना चाहता है उसको चाहिए दिन का समय और शुक्ल पक्ष के 15 दिन का समय और उत्तरायण के 6 महीने का समय। उस समय फिर वो जो है शरीर त्यागेगा। तो शरीर त्यागने का जो है ये सब बड़ा चक्कर होता है। और फिर दिक्कत ये भी होती है कि अगर मान लीजिए बीच में कोई दुर्घटना हो गई तो शरीर छूट जाएगा, तो फिर क्या होगा? तो फिर वो बड़ी बाधा होगी। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? सीधा हिसाब, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। सब समय तुम योग युक्त हो। अब योग युक्त होना क्या मतलब है? सब समय योग युक्त बनो, भगवान ने कहा। तो देखिए इस श्लोक संख्या 27 है, इसमें भगवान दूसरी पंक्ति में कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन है। लेकिन इसी अध्याय का श्लोक संख्या 7 में शुरू में ही भगवान कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धचा। तो उसमें भी शब्द वही है
तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए सब कालों में। ये अंतर क्या है? यहाँ पर भगवान कहते हैं योग युक्तो भव अर्जुन, योग युक्त बनो, और उसमें कहा है माम अनुस्मर युद्धचा। तो योग युक्त होने का मतलब क्या है? कृष्ण का स्मरण करना। और सब समय योग युक्त होने का मतलब क्या है? सब समय कृष्ण का स्मरण करना, है ना। तो हर समय कृष्ण का स्मरण करना। और भगवान कहते हैं मां मनुस्मर युद्धचा, मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। अब सोचिए, युद्ध करना और साथ साथ कृष्ण का स्मरण करना, है ना, कितनी विरोधी बात है, बड़ा विरोधाभास है। कहाँ तो युद्ध में मार काट है, हत्या करना है, और यहाँ भगवान कहते हैं मेरा स्मरण भी करो। इसका मतलब ये है कि क्षत्रिय के लिए जो है ये युद्ध का कर्म है, ये अपने आप में बड़ा पवित्र होता है। तो भगवान यहाँ पर हमें नहीं कह रहे कि हम युद्ध करें। अर्जुन क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय को जब युद्ध का अवसर मिलता है तो वो उसका जो है अपना धर्म होता है, वो उसका धर्म का पालन कर रहा है और वो भगवान की पूजा अपने धर्म से, अपने स्वधर्म से भगवान की पूजा कर रहा है। तो भगवान का कहना ये है कि आप जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा कि युद्ध में तो है, युद्ध भी करो और हर समय मेरा स्मरण करो। तो यहाँ पर भगवान हमें संकेत दे रहे हैं कि अपने जो भी आवश्यक कार्य हैं, अपने जो भी व्यवहारिक कार्य हैं, अपने जो भी दैनिक कार्य हैं, उनको आप करो और मेरा स्मरण भी करो। तो भगवान गीता में जो है इतनी सरल बात बताते हैं, इतनी सरल बात तो कोई हो नहीं सकती, इतनी सरल बात कोई नहीं बता सकता, भगवान ही बता सकते हैं। गीता जो है इतनी सरल है, और सरल व्यक्ति के लिए सरल, कुटिल व्यक्ति के लिए जटिल। तो इतनी सरल है कि क्या दिक्कत है, और चैतन्य महाप्रभु इसको फिर और सरल बना देते हैं। चैतन्य महाप्रभु इसको और सरल बना देते हैं। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, करो नास्तेव 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 गति अन्यथा। तो ये चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक, जो ये श्लोक बृहन्नारदी पुराण का ये श्लोक है, चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया। तो इसका मतलब क्या है कि हर समय आप जो है हरे कृष्ण का जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अवसर मिलता है यहाँ आने का, तो यहाँ आइए, भगवान के दर्शन करिए। तो और विशेष बात है कि यहाँ भगवान के दर्शन होते हैं, और जब कथा होती है, गीता का क्लास होता है, तो यहाँ आकर बैठते हैं, तो और विशेष बात है। तो जब कभी आपको अवसर मिले तो फिर आप ये करिए। लेकिन आपको हमेशा मंदिर में आने का अवसर नहीं मिलेगा, भगवान के दर्शन करने का अवसर नहीं मिलेगा, और आप सड़क में चलते हैं तो बड़े जो है गंदे दृश्य दिखाई पड़ते हैं। कभी लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो वो चलते हैं गले में हाथ डाले हुए, और बड़े बड़े सिनेमा के पोस्टर दिखाई पड़ते हैं, उनमें भी बड़े अश्लील चित्र होते हैं। तो ऐसे में अपनी रक्षा कैसे हो सकती है? ऐसे में अपनी रक्षा कैसे हो सकती है? यहाँ तो आप बहुत सुरक्षित हैं, आप यहाँ का भगवान का संदेश सुन रहे हैं, यहाँ पर भगवान का दर्शन कर रहे हैं, साक्षात भगवान दर्शन दे रहे हैं, तो यहाँ तो आप बड़े सुरक्षित हैं। लेकिन जब आप अपने घर में होते हैं तो बहुत कभी कलह होता है, कभी झगड़ा होता है, और कभी कई प्रकार की चिंताएं होती हैं, और कभी बहसबाजी हो जाती है ना। तो ऐसे में आपको भगवान की इस शिक्षा को याद रखना है कि आप जो है हरे कृष्ण मंत्र का आप जाप करो। तो कोई बात अगर ऐसी होती है कि इसमें बड़ी जो है लंबी बात हो जाती है और बहसबाजी होती है, तो बहस में जो है क्या है कि अंत ही नहीं होता, है ना। तो किसी प्रकार से आप जो है उस बहस से आप जो है किसी प्रकार से अपना छुटकारा आप करो, अपने को छुड़ाओ बहस से, और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। कभी कभी बड़ी चिंता दिमाग में आ जाती है, तो उस चिंता में आप क्या करो, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। तो इसमें हरे कृष्ण मंत्र के जाप से
आपकी वो चिंता का जो है उपाय मिल जाता है। भगवान आपको चिंता का उपाय दे देते हैं, क्योंकि भगवान के पास सब प्रकार के उपाय होते हैं। तो अगर आप नाम का जप करते हैं, है ना, तो और कोई और उपाय नहीं है कि कोई बताने वाला हो। तो कभी कभी कोई भक्त मिल जाता है और वो आपको कुछ उपाय दे देता है, आपको पूछना पड़ता है। लेकिन अगर कभी आप किसी से पूछ भी नहीं पाते और कोई आपको बताने वाला नहीं है और आपकी बड़ी चिंता है और बड़ी दुविधा है कि क्या करूं, अर्जुन की बड़ी दुविधा है युद्ध करूं या ना करूं, है ना, तो भगवान साक्षात अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, है ना। तो अब आपके साथ भगवान साक्षात उपदेश देने वाले तो नहीं हैं कि आपकी दुविधा को दूर करें। ये भगवान का नाम, ये हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण मंत्र भी जो है क्या है, कलिकाले नाम रूप कृष्ण अवतार, श्री कृष्ण का वही अवतार नाम के रूप में हुआ है कलिकाले, कलयुग में। जिस प्रकार से भगवान अर्जुन के सामने जो है साक्षात उपदेश दे रहे हैं, गीता का उपदेश दे रहे हैं, तो इसी प्रकार से नाम के रूप में श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। तो आप भी अर्जुन को जो लाभ प्राप्त हो रहा है श्री कृष्ण के द्वारा, आप नाम के द्वारा भी आप ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप नाम अगर जप करते हैं तो भगवान आपको किसी भक्त से मिला देते हैं और कुछ और दिशा आपको मिल जाती है कि और क्या करना है क्या नहीं करना है। नाम में इतनी शक्ति है। नाम के द्वारा आप भगवान की शरण भी ले सकते हैं। भगवान कहते हैं गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब धर्मों का त्याग के मेरी शरण में आओ। तो इस बात को भी सोच करके आप अगर नाम जप करते हैं तो भगवान जो है आपकी इस भावना को समझ लेंगे, आप शरण ले सकते हैं नाम के द्वारा भी। नहीं तो आप कहेंगे कैसे मैं शरण लूँ। अर्जुन के साथ भगवान साक्षात थे और भगवान साक्षात उपदेश दे रहे हैं, तो हमारे सामने तो ऐसा नहीं है, कोई उपदेश देने वाले भी नहीं। मैं क्या करूं? आप हरे कृष्ण का जाप करो, क्योंकि उन्होंने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर दिशा। तो ये शरणागति, इसमें भी आपको जो है पूर्ण शरणागति है, क्योंकि उनका आदेश है और आप जो है पालन कर रहे हैं और कोई आदेश नहीं मिल रहा। तो भगवान तो अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध करो, है ना। हमारे सामने तो अभी सब दुविधा बनी हुई है कि हम क्या करें, क्या कर सकते हैं। आप हरे कृष्ण का जाप करो, आपको रास्ता मिल जाएगा। करना है और आप करेंगे और सही काम करेंगे। प्रभुपाद ने भगवान से प्रार्थना की, मुझे अपनी कठपुतली बनाओ, नचाओ। तो आप मुझे नचाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं अब कुछ नहीं जानता कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। यहाँ तो सब रजोगुण तमोगुण में भरे हुए हैं, इनको मैं कुछ भी नहीं सिखा सकता। अब आप ही जो है अपना खेल करो, आपके लिए खेल है और मेरे लिए असंभव कार्य। अब आप जो है मुझे खेल में जो है आप मुझे अपनी कठपुतली बनाओ, मुझे नचाओ और आप जो है अपना खेल करो और इन सबको जो है कृष्ण भावना भावित बनाओ। तो भगवान ने प्रभुपाद को नचाया, कैसे नचाया, कहाँ कहाँ प्रभुपाद को जो है मतलब घुमाया, पूरी दुनिया की यात्रा कराई, 14 बार पूरी विश्व की परिक्रमा कराई और मंदिर बनते गए, भक्त बनते गए ना, और ग्रंथ भी लिखते गए। कितना नचाया प्रभुपाद को भगवान ने। तो अपनी शक्ति नहीं होती कठपुतली की अपनी शक्ति नहीं होती हिलने की भी, लेकिन सूत्रधार है अपनी उंगली के सहारे से ही कठपुतली को नचाता है और कोई नहीं देख पाता है, सूत्रधार को कोई नहीं देख पाता है, वो छिपा है और लोग सोचते हैं कि कठपुतली कैसे नाच रही है ना। उसी प्रकार से कोई नहीं देख पा रहा है कि भगवान प्रभुपाद को नचा रहे हैं। हर कोई सोचता है प्रभुपाद कितना कार्य कर रहे हैं, प्रभुपाद कितना और अभी तो मृत्यु के निकट हैं, प्रभुपाद मृत्यु के निकट हैं, 70 साल से भी ज्यादा उम्र और उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, मृत्यु के निकट बहुत निकट हैं और कितना कार्य कर रहे हैं कोई नहीं जान सकता। कैसे भगवान जो है उनके साथ उनको नचा रहे। उनसे प्रभुपाद
भगवान ने प्रभुपाद से इतना बड़ा कार्य कराया जो कि 100 और 1000 नौजवान भी नहीं कर सकते मिल करके, प्रभुपाद से कराया। तो प्रभुपाद ने शरण ली, तो हम लोग भी शरण अगर लेंगे तो ऐसे ऐसे कार्य भी भगवान करा लेंगे हमारे से। जैसे कहते हैं अंधो क्या है कि भैरव सुने, मुंह के पुण्य बोल है, भैरव सुने मुंह के पुण्य बोल है। बहरा भी जो है सुनने लगता है उनकी कृपा से, और गूंगा भी जो है बोलने लगता है। मूकम करोति वाचालम अंकुम लंघयते गिरिम। जो गूंगा है वो वाचाल बन जाता है कि बहुत बोलता है, और लंगड़ा है वो पहाड़ लांघ जाता है। तो भगवान की कृपा से ऐसे कार्य होते हैं जो कभी संभव नहीं हो सकते हैं, लेकिन बस नाम, उनके नाम की शक्ति से जो है ये सब कार्य होते हैं। तो हमारे लिए ये आदेश जो है सबके लिए और हर समय के लिए है कि आप नाम लीजिए। बाकी आपको कुछ समझ में आए ना समझ में आए, क्या करें क्या ना करें, कोई भक्त नहीं बताने वाला है, कोई भक्त नहीं मिल रहा है, आप क्या करो, नाम लीजिए। धन्यवाद। ग्रंथराज जी। तो प्रभु जी का प्रश्न था कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में क्यों भगवद गीता का ज्ञान दिया और कहीं क्यों नहीं दिए? आप सोचो, भगवान श्री कृष्ण अगर वृंदावन में एक गीता का ज्ञान देते, भगवान को वहां अपना भगवत्ता बोलने करने के लिए, प्रतिष्ठा करने के लिए एग्जाम्पल देना पड़ सकता है कि नहीं? वो बोलते कि सर्वधर्मान परित्यज मामेक शरणं व्रज। अगर ग्वाल वालों के सामने भगवान बोलेंगे सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आओ, तो ग्वाल वाले क्या करेंगे? भगवान के ऊपर ही चढ़ जाएंगे, है कि नहीं? एक बार यशोदा मैया को भी भगवान श्री कृष्ण ने बोले कि मैं भगवान हूं, देखो ये सारा सब कुछ कार्य किया था और मैं पृथ्वी को भी ऊपर उठाया था, जब बराह अवतार में एक गोवर्धन को मैं उठा रहा हूं। लेकिन उनको भगवान माने, सारे लोग अपना अपना लाठी लगा दिए भाई भगवान को। तो देखिए परिस्थिति के हिसाब से भगवान ने जो है एक स्थान चूज करते हैं, क्योंकि यशोदा मैया के सामने, नंद बाबा के सामने भगवान कान्हा अगर बोलेंगे मैं भगवान हूं, मेरे शरण में आओ, मुझे पर मनमना भव मद भक्तो, मेरे को नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो, नहीं हो सकता है, क्योंकि वो भक्ति का वो उस लेवल के ऊपर है, वहां नहीं दे सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है कुरुक्षेत्र में अर्जुन के साथ, अर्जुन को ही माध्यम बनाया हम लोगों को ज्ञान देने के लिए। तो ये हमें समझना चाहिए। इसीलिए वहां ही कुरुक्षेत्र युद्ध स्थली में ही भगवान इतना शोर शराबा हो रहा था, डिस्टर्बेंस हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, फिर भी भगवान ने इतना बड़ा 700 श्लोक भगवत, ये जो भगवत गीता में 700 श्लोक है, ये इतना 45 मिनट में भगवान ने ज्ञान दिए। ठीक है, हरे कृष्ण। अब समझ में आया कि नहीं प्रभु जी? इसीलिए